नया फ्रिज इंस्टॉल करते वक्त 5-in-1 बोर्ड का सही यूज़ बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं फ्रिज का सेफ वायरिंग दिखाने वाला हूँ। गलत कनेक्शन से आपका फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो सकता है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे एक फ्रिज है, तो हमें यही फ्रिज के लिए एक बोर्ड लगाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस लोकेशन पे हमारा फ्रिज रहने वाला है और मैं दिखा दूँ आपको। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 5-in-1 का बोर्ड इस तरीके का आता है। ऊपर की प्लेट और विथ बॉक्स इस तरीके का मॉडल आता है और ये फ्यूज वाला आता है। तो यहाँ पे हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से इंस्टॉल करिए, तो ये जो बोर्ड देख रहे हो आप, तो यही बोर्ड के अंदर से हम फ्रिज का कनेक्शन लेने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पे हम इसका पूरा वायरिंग दिखाने वाले हैं, किस तरीके का कितने का अंदर वायर लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे हम 1.5 के वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अंदर हमारा टोटल 3 वायर जाएगा, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो यहाँ पे एंकर कंपनी का हमारा 5-in-1 का बोर्ड है। इस तरीके के बॉक्स के अंदर हमारा ये बोर्ड आता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे केसिंग केपिंग पट्टी ले लेंगे और केसिंग केपिंग पट्टी को वॉल के ऊपर फिटिंग करेंगे। तो ये देखो, हम जितना हमें बोर्ड लेना है रखना है उसके अकॉर्डिंग हम जो केसिंग केपिंग पट्टी है उसको कट कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी इतनी पट्टी यहाँ पे फिटिंग होने वाली है और बाजू में हम उसका बोर्ड रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रिल की मदद से केसिंग केपिंग पट्टी को फिटिंग कर दिया। चलो, तो अब हम यहाँ पे बोर्ड को फिट कर देते हैं। तो ये बोर्ड के सबसे पहले तो हमें प्लेट को रिमूव करना है। उसके लिए हमें ऊपर के 4 स्क्रू को खोल लेना है। तो ये देखो, यहाँ पे हमने मशीन की मदद से प्लेट को रिमूव कर दिया। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से हम सारे प्लेट के कनेक्शन अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये सारा हमारा कनेक्शन प्लेट अलग हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारी प्लेट हो चुकी है। तो अब ये जो बोर्ड देख रहे हो उसको हमें वॉल के ऊपर फिटिंग करना है। तो इसे किस तरीके से फिट करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे हमें इसी तरीके से यहाँ पे बोर्ड को फिट करना है। तो यहाँ पे हमने एक लेवल, एक पेंसिल और एक बोर्ड हमारा ले लिया और यहाँ साइड पे थोड़ा सा होल कर दिया, जिसकी मदद से हमारा वायर अंदर की ओर आ जाएगा। मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ से ड्रिल से होल करके बोर्ड को अच्छे से पीओपी के स्क्रू की मदद से फिटिंग कर दिया। अब बारी है इसके वायर की। तो यहाँ पे हम जो मेन बोर्ड देख रहे हो आप, उसे खोलने वाले हैं। तो ये देखो, यहाँ से खोलने के बाद आपको दिखा दूं तो कनेक्शन कहाँ से लेना है। तो ये देखो, ये हमारा अर्थिंग है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो ये देख सकते हो आप, हमें जो प्लग है उसके अंदर से हमें अर्थिंग और न्यूट्रल तो मिल जाएगा। और फेज हमें कहाँ से लेना है वो देख लो, आपको किसी भी स्विच के अंदर से जहां लिंक लगा हो वहां से फेज मिल जाएगा आपको। तो देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे नीचे की और जो सारी स्विचों के अंदर हमारे लिंक लगी हुई है, तो वहां से हमें फेज ले लेना है। और सबसे पहले तो हमने पट्टी के अंदर वायर को सेफली रख दिया। दोनों वायर सेम होने के कारण हमने यहाँ पे फेज जो है हमारा उसको कटिंग कर दिया, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा फेज यही है। तो यहाँ पे हमने फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का इस तरीके से वायरिंग सेफली कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वायर हमारे आ चुके हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको प्लेट के अंदर वायरिंग भी दिखाएंगे। सबसे पहले प्लेट को समझ लो, ये हमारा लाइट है जो ग्लो होने वाला है स्विच ऑन करते। ये हमारा फ्यूज है और ये हमारी स्विच है। और यहाँ पे हमारा लगने वाला है 3 पिन टॉप, जो फ्रिज का टॉप लगेगा हमारा यहाँ पे लगेगा। इसी तरीके से अब इसका वायरिंग समझ लो। तो वायरिंग के अंदर से जो फ्यूज है, फ्यूज के अंदर 2 कॉन्टेक्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा लगने वाला है मेन सप्लाई, जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेन सप्लाई जहां से आएगा वो लगने वाला है वायर। तो यहाँ पे हमारा मेन वायर लग गया और दूसरे से हमें एक लेकर स्विच के नीचे के टर्मिनल में दे देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा स्विच ऑन करेंगे तो हमारी स्विच देख लो, ऊपर की ओर से एक लेकर हमें जो हमारा प्लग है उसके अंदर दे देना है और दूसरी बाजू हमें न्यूट्रल दे देना है और ऊपर की ओर अर्थिंग दे देना है। इसी तरीके से एकदम इजी है आपको सप्लाई देना यहाँ पे। इसी तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे
तो इसी तरीके से आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमने फेज दे दिया जैसे मैंने आपको बोला था, और ये हमारा फेज वायर है जिसे हमने गांठ लगा दिया, और ये हमारा अर्थिंग है ग्रीन वाला, और दूसरा है हमारा न्यूट्रल। इसी तरीके से हमारी प्लेट का कनेक्शन हो चुका है। चलो अब यहाँ पे प्लेट को हम यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे हमारा कनेक्शन होने के बाद हम अच्छे से प्लेट को फिटिंग कर दिया। अब बारी है फ्यूज की। तो यहाँ पे फ्यूज के अंदर कोई तार नहीं होता, तो हम यहाँ से अलग तार लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हो एक तार हमने यहाँ पे एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में लगा दिया। और चलो ये फ्यूज को हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। फ्यूज को फिट करने के बाद लास्ट में हम यहाँ पे कनेक्शन देने वाले हैं। तो ये फेज है हमारा, और ये अर्थिंग है हमारा, और ये है हमारा न्यूट्रल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अर्थिंग का सप्लाई देना है, इसके बाद न्यूट्रल देना है, और लास्ट में हमें फेज वायर को कनेक्ट करना है। याद रखें, फेज वायर को हमेशा लास्ट में ही कनेक्ट करें। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे हमारा फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग का सप्लाई कंप्लीट होता है और हमारा बोर्ड अच्छे से काम करने लगता है। ये देखो हमने स्विच चालू किया, हमारा बोर्ड कंप्लीटली ऑन हो चुका है। इसी तरीके के वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। वीडियो देखने के लिए